भारत देश गुलाम कैसे हुआ था और किन कारणों से गुलाम हुआ था? आपके हिसाब से भारत कितने वर्षों तक गुलाम क्यों था? क्या कारण था कि भारत 2000 वर्षों से गुलाम रहा था? क्या भारत किसी भी देश को गुलाम बना सकता है? पहले भारत किसकी गुलामी कर रहा था? भारत को किन किन देशों ने लूटा है? पूरी बात क्या है, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। मेरी नज़र में भारत को वास्तव में अंग्रेजों ने ही गुलाम बनाया, और वह भी लगभग 140 साल किया। 1805 से 1947 तक इतने ही अल्पकाल में इन्होंने भारत को इस तरह लूट की। विश्व के सबसे समृद्ध देश को पूरी तरह गरीब सपेरों का, भिखारियों का मुल्क बना दिया, जहां अकालों में लाखों लोग भूख से मरने लगे, जबकि यह हाल मुसलमान काल में कभी नहीं था। यद्यपि वह भी जनता को लुटाट थे बढ़ाकर वसूलते थे, फिर भी जनता सुखी थी। बस धार्मिक पवनफियां थी, मनफिरों की दुर्व्यवस्था थी। असल में 1911 में दिल्ली दरबार करने तक अंग्रेज बहुत सशक्त थे और दिल्ली दरबार करके लगातार कमजोर होते गए। 1935 तक संसद तथा वायसरॉय हाउस बनने तक भारत में अंग्रेजों का शासन डगमगा ही रहा था और अंग्रेज सत्ता संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ रहा था। सेना से भी भरोसा कम हो गया था। नेवी ने विद्रोह कर दिया था। 1942 में पाकिस्तान के क्षेत्र में वीर चंद गढ़वाली ने अंग्रेज अफसर का आदेश न मानकर जनता पर गोली नहीं चलाई थी। उधर जापान और जर्मनी से आजाद हिंद फौज को मिल रही सैनिक सहायता ने भी अंग्रेजों को विचलित कर दिया था, जिसलिए इन्होंने 1935 में बर्मा अलग कर दिया। फिर 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए। धर्म के आधार पर कांग्रेस भी नित नए प्रपंच करती थी। अंग्रेज असुरक्षित थे और द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। भारत छोड़ना चाहते थे, मन बना चुके थे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय हालत बहुत तंग थी। शक्ति से अंग्रेज भी 1805 से 1935 तक ही शासन कर पाए। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में ही ये भी हिल गए थे। इनके संसाधन समाप्त हो गए थे। जनता में आक्रोश था। जनता को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भोजन नहीं मिल रहा था। सब सामान बेल्जियम, यूरोप में युद्ध मोर्चा पर भेज दिया था। सरकार ने अनाज गोदामों में भर लिया था। जनता को अनाज उपलब्ध न था। अकाल पड़ गया था। 1911 ही ब्रिटिश शासनकाल का चरम बिंदु था, जब उन्होंने कलकत्ता छोड़कर दिल्ली को राजधानी बनाया और यहीं से भारत की राजधानी दिल्ली उनको रास न आई, भारी पड़ गई। यही दिल्ली का चरित्र रहा है। वह बहुत अधिक समय तक किसी की नहीं रही। 130 साल ही अंग्रेज मजबूती से भारत पर काबिज रहे। 1805 से 1935 तक अरब के मुस्लिम आक्रांता या मध्य एशिया के तुर्क मूल के लुटेरे कभी भी पूरे भारत पर मजबूती से शासन नहीं कर पाए। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के समय उन्होंने मंदिरों को लूटकर अधिकतर हिंदू राजाओं को हराकर अपनी प्रभुत्व जरूर स्थापित कर ली, लेकिन हिंदू संघर्ष चलता रहा, कभी भी पूरी तरह दबाया न जा सका, समाप्त न हुआ। व्यापार की मिली इजाजत मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के शासन काल से ही अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन तब मुगल शहंशाह ब्रिटेन को एक छोटा अप्रत्याशित द्वीप मानते थे। उनके साथ बराबरी का व्यापार मुगलों के शान के खिलाफ था। हालांकि अंग्रेज अधिकारियों ने प्रयास नहीं छोड़ा। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो लगातार कोशिश करते रहे कि कैसे भी एक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाए, जिससे ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार मिल जाए। मुगल
शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से सीधी बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सर थॉमस ने वली अहद शाहजहां से संपर्क की कोशिश की। 3 साल की कड़ी मेहनत, राजनयिक दामपेंच और तोहफों की लंबी फहरिस्त के बाद बात बन गई। अगस्त 1618 में वली अहद शाहजहां ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके बाद कंपनी को गुजरात के सूरत में कारोबार करने की इजाजत मिल गई। यह फैसला इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन भारत पर गुलामी की जंजीर इसके 147 साल बाद चढ़ी। 12 अगस्त को गुलाम हुआ भारत। व्यापार के इरादे से भारत में घुसे अंग्रेजों ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, फिर रियासतों की आपसी लड़ाई और बिखराव का फायदा उठाकर देश पर कब्जा कर लिया। भारत पर अंग्रेजों के शासन की आधिकारिक शुरुआत 12 अगस्त 1765 को हुई, जब मुगल बादशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हार गए। युद्ध के बाद एक संधि हुई, जिस पर शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किया। इसे इलाहाबाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने और जनता को नियंत्रित करने का अधिकार 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले हासिल कर लिया। इसके बाद मुल्क कंपनी का गुलाम बन गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इतिहासकार सैयद हसन रियाज के हवाले से बताया गया है कि तब जनता के बीच यह धारणा प्रचलित थी, दुनिया खुदा की। मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का क्या कारण था कि भारत 2000 वर्षों से गुलाम रहा था। केवल हमारी आपसी फूट, हम वीरता में किसी से कम नहीं थे, लेकिन हमारी फूट हमको ले डूबी जब सिकंदर ने पौरुष पर आक्रमण किया। अकेला पौरुष उससे लड़ता रहा, कोई भी राजा उसकी मदद करने नहीं आया। अकबर की सेना जब महाराणा प्रताप से लड़ रही थी तो अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह था। राजपूत राजपूतों से लड़ रहे थे और अकबर मुस्लिमों के साथ बैठा तमाशा देख रहा था। अंग्रेज तथा मुस्लिम अपने साथ बड़ी बड़ी फौजें लेकर नहीं आए थे। हम अगर मिलकर पत्थर भी मारते तो समस्त अंग्रेजों तथा मुस्लिमों को मार सकते थे, लेकिन न हम आपस में बंटे थे। कुछ नहीं किया। क्या भारत किसी भी देश को गुलाम बना सकता है? भारत गुलाम बनाने के लिए नहीं, गुलाम बनने के लिए ही बना हुआ है। 1000 वर्षों की गुलामी ने गुलामी की मानसिकता लोगों की रगों में बसा दी है। आज भी हिंदी की जगह पर अंग्रेजी को प्राथमिकता देंगे, आज भी सरकारी नौकर से डर के रहेंगे, आज भी गुलामों की तरह अभिजात्य वर्ग की तारीफ करेंगे और राजा का बेटा राजा वाली नीति को लागू करवाएंगे। आत्मविश्वास और शौर्य कब जागेगा? भविष्य में फिर से गुलाम न बने, इसके लिए देश में राष्ट्रवाद को जगाने में मदद करिए और उन लोगों को सहारा दीजिए जो राष्ट्रवादी है। पहले भारत किसकी गुलामी कर रहा था? अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। भारत को किन किन देशों ने लूटा है? भारत को मंगोलियों, ब्रिटिशों, मुगलों, यूरोपियों ने लूटा है। सबसे ज्यादा लूट ब्रिटिश देश की है।